हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार और एक जोरदार नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो नवोदय विद्यालय का पेपर 18 जनवरी को हुआ था, उसके बारे में आपको रिजल्ट बताऊंगा कि कब तक जारी हो सकता है और यहाँ पर कितने नंबर वालों का सिलेक्शन होगा। ये भी बताऊंगा कि कितने नंबर वालों का चांस रहता है कि उनका सिलेक्शन हो। और दूसरी बात, क्या दूसरी लिस्ट जारी होगी? जो रिजल्ट आने के बाद क्या दूसरी लिस्ट जारी होगी और उनमें किन किन बच्चों का सिलेक्शन होगा, यानी कि दूसरी लिस्ट में। पहली तो जो लिस्ट है जारी की जाएगी, जो पहला रिजल्ट आएगा आप सभी का, और एक दूसरी लिस्ट है उसको बोलते हैं वेटिंग लिस्ट, वो जारी की जाती है। उनमें किन किन बच्चों का सिलेक्शन होगा, फर्स्ट लिस्ट में किन किन बच्चों का सिलेक्शन होगा, कितने नंबर वाले होंगे पास, सब कुछ इसी वीडियो में जानकारी में आप सभी को बताने वाला हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कोई भी जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। ठीक है, तो नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लेना। सबसे पहले रिजल्ट आपको कहाँ चेक करना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि आपको रिजल्ट और कट ऑफ से बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोई एक क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको जो है टाइप करना है जेनवी। चैनल का आपको यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। हमारे चैनल का आपको यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। आप जैसे सर्च करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जैसे सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको जो पहली वेबसाइट नज़र आएगी, तो यहाँ पर थोड़ा हो सकता है कि इंटरनेट की वजह से थोड़ा लोडिंग लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये खुला, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पर लिखा होगा नवोदय विद्यालय समिति, ठीक है। ये नवोदय विद्यालय की समिति की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप गूगल में नवोदय विद्यालय समिति लिखेंगे तब भी ये वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको जो है रिजल्ट को चेक करना है। तो सिंपली यहाँ पर इस वेबसाइट पर जब क्लिक करेंगे, थोड़ा इसमें क्या होगा, लोडिंग लेगा, यानी कि इसमें थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, ठीक है। नवोदय विद्यालय बताना चाहता है तो सभी कुछ, जैसे एडमिट कार्ड हो गया, ऑनलाइन फॉर्म हो गया, तो सभी कुछ जानकारी इसी वेबसाइट के माध्यम से आप सभी को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा लोडिंग ले रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा। और इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट और है, सीबीएसई के नाम से एक है वेबसाइट, उसका मैं जो है टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, क्योंकि सबसे पहले उसी पर वेबसाइट पर आता है, बाद में इस पर आता है, ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट नवोदय विद्यालय की है। जो भी जानकारियाँ, एडमिट कार्ड, ऑनलाइन फॉर्म, क्या अपडेट आया है, वेटिंग लिस्ट, जो सब कुछ जानकारी इसी वेबसाइट पर मिलती है। थोड़ा इसमें लोड ले रहा है ना, तो यहाँ पर मैं आप सभी को भी बताऊंगा। और हाँ, थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए, हाँ खुल गई वेबसाइट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लिक यूर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, क्लास 9 का हो गया और 11th का हो गया ना। तो सब कुछ जानकारी इसमें दी गई हैं और इसमें जो है नोटिफिकेशन भी आती रहती है, हर तरीके की हैं। और जैसे मान लीजिए आपका पहले जब इस वेबसाइट पर आपको जब रिजल्ट आएगा तो क्या लिखा होगा क्लिक हियर टू चेक रिजल्ट क्लास 6 लिखा होगा। उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर और अपनी डीओबी यानी कि अपनी जन्मतिथि डालकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जैसे इसको मैं कट कर देता हूँ कि देखो यहाँ पर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट तो आएगी, तो जो फर्स्ट लिस्ट होगी उनमें किन किन बच्चों का सिलेक्शन होगा तो मैं बता दूं। देखो यहाँ पर देखो, ये 80 से लेकर और 100 के बीच में जिनके मार्क्स आ रहे हैं उनका तो 99% चांस रहेगा कि उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। वो देखो मैन करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, ओबीसी हैं या एसटी हैं, ठीक है। सब कुछ जानकारी आपको मैं बताता रहूँगा। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए, अगर आपके देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए जैसे आपका एक पेपर था, तो जो मानसिक योग्यता रहेगा, जैसे मानसिक योग्यता, ठीक है, मानसिक योग्यता
आपकी लैंग्वेज यानी कि हिंदी और गणित, इसमें पासिंग मार्क्स होना ज़रूरी है। तो जैसे गणित यानी कि मैथ में आपके जो है 10% करेक्ट होने चाहिए, तब आप इसमें पासिंग मार्क्स माने जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया मैथ। मैथ में क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैथ में आपके मैक्सिमम जो है 10% करेक्ट होना चाहिए, तब उसमें आप जो पास आउट होंगे। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपकी मेंटल एबिलिटी, ठीक है, मेंटल एबिलिटी में, तो मेंटल एबिलिटी में अधिकतर जो बच्चे हैं वो 50 में से 50 मार्क्स लाते हैं, मगर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है 50 मार्क्स आएँ। तो इसमें मैं बता दूं कि 30% मैक्सिमम राइट होने चाहिए। मानसिक योग्यता में 30% मैक्सिमम राइट होना चाहिए। और आपकी लैंग्वेज, लैंग्वेज में कितने परसेंट मैक्सिमम, वही 10%, ठीक है, 10% मैक्सिमम राइट होने चाहिए। अगर आपके मानसिक योग्यता में 30%, गणित में 10% और लैंग्वेज में 10% राइट हैं, तो आप पासिंग मार्क्स पा चुके हैं। यानी कि अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप पास हो चुके हैं, यानी कि आप जो है सभी सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स लेकर आए हैं। उसके बाद आपका देखा जाता है जैसे वो मेरिट लिस्ट बनाई जाती है ना, तो मेरिट लिस्ट में नाम अगर आया तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपके मैं बताऊं जैसे 70 से लेकर और 100 के बीच में अगर नंबर आ रहे हैं तो आपका चांस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो 60-65 तो कट ऑफ अब जाएगी ही नहीं, ये तो गलत बात है, ठीक है। 60-65 जाएगी नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी। अगर 70 से ऊपर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपके चांस हैं, 99% चांस हैं कि हो जाएगा। मगर किन बच्चों का होगा भैया, अगर 70 नंबर हैं तो हो सकता है SC का और ST का हो सकता है, ये हो भी नहीं सकता है। मैं जो बता रहा हूँ ना, तो जो देखो सब हाईएस्ट कट ऑफ जाती है वो जनरल की जाती है और OBC की जाती है, ठीक है। हाईएस्ट कट ऑफ इनकी दोनों की रहती है। तो अगर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये कमेंट में बताइएगा, फिर वहाँ पर मैं रिप्लाई करूँगा कि किन बच्चों का चांस है और किन बच्चों का चांस नहीं है, ठीक है। तो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि बच्चों में डाउट रहता है ना कि सर आपने रिजल्ट तो बताया नहीं। तो आपका जो रिजल्ट है वो मैं बता दूं कि 12 अप्रैल को दूसरे बच्चों का पेपर है, यानी कि 12 अप्रैल को दूसरे बच्चों का पेपर है। तो जाहिर सी बात है 12 अप्रैल के बाद हो सकता है कि 27 अप्रैल के पहले आपका जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। जब भी रिजल्ट आएगा तब भी कोई वहाँ से नोटिफिकेशन आएगी तो सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको जो है बताता रहूँगा, ठीक है। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और एक चैनल भी है व्हाट्सएप, उसे ज्वाइन कर लेना। जो बच्चे क्लास 6 की 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं उन सभी को बिल्कुल बेहतरीन तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल माध्यम से कराई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।